थियो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ रोज को सिटी की मुश्किल लाइफ से दूर एक जगह ट्रिप पे लेके जा रहा होता है। वो उसे एक गिफ्ट देता है जिसे देख के रोज काफी खुश होती है और उसको चीख पे किस करने लगती है जब अचानक गाड़ी के सामने कोई एंटिटी आ जाती है और उसको देख के उनकी जोर से ब्रेक लगती है। थियो रोज को बोलता है तुम क्यों चीखी, तो वो बोलती है मैंने कुछ देखा, लेकिन वो बोलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो लोकेशन तक पहुंचते हैं बट यहाँ पर कुछ एक्शन होते होते रुक जाता है क्योंकि रोज अवॉइड कर रही थी किसी वजह से। हस्बैंड की यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाती है। रोज कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ। रात हो जाती है और वो दोनों खा पी के बैठ जाते हैं जब हस्बैंड सेकंड अटेम्प्ट करता है। रोज इस अटेम्प्ट को भी फेल कर देती है और बोलती है मैं थकी भी हूँ और वो सोने चली जाती है। सोते हुए रोज को कुछ जोर की आवाज़ आती है तो वो थियो को उठाती है और बोलती है चेक करो यहाँ पर कोई ज़रूर है। वो कहता है ये नामुमकिन है, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ पे वो खुद भी उठ जाता है डर के। रोज को कहता है तुम अंदर ही रहना और बाहर चेक करने जाता है तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उनको बोलता है कि यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए था, ये कैंपर की साइड नहीं तो आप लोगों ने यहाँ क्यों पार्क किया हुआ है। वो कैंपर को अच्छे से चेक करता है और रोज को भी, जिसकी वजह से रोज को उससे काफ़ी नफरत हो रही होती है, लेकिन थियो बोलता है कि आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो हमारी बेहतरी के लिए आके सब कुछ चेक कर रहा था। रोज बोलती है सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन थियो बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ। सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर थियो अपनी चौथी अटेम्प्ट करता है बट रोज ब्लाइंड्स खोल देती है तो थियो अपने बेबी से बात करने लग जाता है। रोज के फ़ोन पे एक ब्लॉक नंबर से कॉल आ रही थी जिसको थियो उठा के आंसर करता है तो आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। वो बंद कर देता है और उससे पूछता है तो वो कहती है आई डोंट नो। वो ट्रिप कंटिन्यू करते हैं और बोटिंग पे जाते हैं। रोज को काफ़ी मज़ा आया तो थियो बोलता है कि ये काम हम हर साल अपने आने वाले बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा आगे जाके रोज को वॉमिट हो जाती है और बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो घबरा के यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है, लेकिन थियो उसको वक्त पे ढूंढ लेता है और वो उस बोथी तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर आज रात उन्होंने कैंप करना था। उसको पसंद नहीं आती, लेकिन थियो बोलता है कि अब वापस जाने के लिए वक्त नहीं, आज हमें यहीं पे रुकना है, ये भी एक हिस्सा है हमारे ट्रिप का। वो मान जाती है लेकिन शावर के लिए ज़िद करती है तो थियो उसको बोलता है कि ज़रूर तुम कल नहा सकती हो। रात को अचानक रोज़ की आंख खुलती है तो उसको एक अजीब सारा ख्वाब आता है जिसमें वो थियो को बताती है कि वो ये बच्चा नहीं रखना चाहती, अबॉर्शन कराना चाहती है और थियो काफ़ी परेशान था। सुबह सुबह उठ के वो बोथी से बाहर ठंडी हवा खाने के लिए खड़ी हो जाती है। जब थियो आता है वो वापस अपने कैंपर की तरफ आते हैं बोथी से तो वहाँ पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था जिसको देख के रोज को काफ़ी शक होता है। वो बुरा भी मनाती है, लेकिन वो ऑफिसर उनको रोज का फ़ोन देता है और बोलता है कि एक डॉग वाला हाइकर यहाँ से गुजर रहा था जिसने आपका फ़ोन हमें वापस पुलिस स्टेशन पे ला दिया, मैं इसलिए आपको पहचान के ये फ़ोन वापस देने आया था, आपकी तस्वीर लगी हुई थी वॉलपेपर पे। रोज को फाइनली नहाने का मौका मिल जाता है। वो टॉयलेट जाती है, डोर लॉक करती है, लेकिन यहाँ पर बाहर कोई था जो बैंग कर रहा होता है डोर पे। वो उसको बोलती है कि अंदर कोई है, लेकिन ये उसका हस्बैंड था जो डोर खोल के अंदर आ जाता है। फिफ्थ अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है। अब थियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है तो वो टॉयलेट से बाहर जाता है, लेकिन अंदर अचानक रोज को फिर से वही एंटिटी नज़र आती है जिसकी वजह से वो डर के नीचे गिर जाती है और उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में। यहाँ भी थियो उसके पास ही बैठा हुआ था, उसकी केयर कर रहा था। वो थियो को फाइनली बोल देती है कि मैंने बच्चा एबॉर्ट करा दिया है, लेकिन थियो उसको बताता है लेकिन डॉक्टर्स ने बताया है कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। वो इस बात को नहीं मानती और बोलती है कि मैंने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया है। ये कह के वो बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है वो बेड से कहीं जा रही होती है। थियो उसको रोकता है तो वो गुस्से में उसको मर्डर कर देती है। वो आराम से अपने हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है और पुलिस ऑफिसर को क्रॉस कर रही होती है, बट पुलिस ऑफिसर को उसकी पहचान थी तो वो फ़ौरन मौके पे ही अरेस्ट हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है।
लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। रोज़ पुलिस ऑफिसर को सफोकेट करने लग जाती है। वो बेहोश हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के रोज़ उनकी जेब से चाबियां ले लेती है और बाहर जाके अपना सामान निकालती है, जिसमें से जूते और कार कीज़ वो ले लेती है। कार में पास किसी के बैठने का साइन आ रहा होता है तो रोज़ कार क्रैश कर देती है और हकीकी आज़ादी ढूंढने के लिए जंगलों में भाग जाती है। वहाँ पर वो गिर जाती है, जिसके बाद उसके फ़ोन में उसको एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज उसी डॉक्टर का था जिसके पास वो अबॉर्शन कराने गई थी। वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। ये सुन के रोज़ को पता चलता है कि थियो उसको सच बोल रहा था, वो उसको झूठ नहीं बोल रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और डॉक्टर्स ने ये बात बताई है। इस सीन में हम देखते हैं कि रोज़ असल में अबॉर्शन टेबल से भाग गई थी। अब वो चुल्लू पर पानी ढूंढती है मरने के लिए और उसी में डूब के मरने लगी थी जब पुलिस ऑफिसर उसको देख लेता है और उसको वहाँ से खींच के बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन रोज़ मेंटल असाइलम में थी, जहाँ पर डॉक्टर उससे पूछता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया, और अब वो अपने फाइनल मंथ्स में थी।